आपने प्रेस वार्ता बुलाया, क्या क्या है मकसद? देखिए, मकसद यही है कि अपने एक जिला के सांसद हैं और कुछ दिनों से मैं उनका बयान सुनने में आया है और उन्होंने जिस हिसाब से इस उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की है, मेरा मानना है कि वो काफ़ी निंदनीय है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि जिसके भाई के ऊपर 65 से अधिक मुकदमे हों और उनमें से 8 मुकदमों में वो सजा याफ्ता हो गए हों, तो कम से कम यह कहावत वो चरितार्थ न करें कि सुपुआ तो सुपुआ चरनियों में 72 को छेद। उनको पहले अपने गिरेबान को देखना चाहिए। और एक ऐसे गरीब परिवार का आदमी जो एक किसान का व्यक्ति है, पुत्र है, जिसने अपने राजनीतिक संघर्ष से, ठीक है उनके ऊपर मुकदमे या आरोप लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम उनको अपने घर को पहले झांक के और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में ऐसा बयान देना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि कम से कम वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और एक गरीब के और ऐसे मौर्य वंश के जो शिरोमणि हैं इस प्रदेश के, जो गरीबों के जो आवाज़ उठा रहे हैं विधानसभा में, कम से कम उनके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां न करें। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोग कह रहे हैं कि जो अलका राय जी, कृष्ण राय जी जो राजनीति करते थे, अब वो किस बेस पर राजनीति करेंगे? क्योंकि जनरली जब भी वो करते थे मुख्तार अंसारी को लेकर ही राजनीति करते थे। देखिए, पहली बात, मैं इससे पहले भी कई आपके लोगों के बीच में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि राजनीति यहाँ पे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को लेकर नहीं होती है। जिस विचारधारा को लेके ये लोग राजनीति करते हैं, गरीबों का, मजलूमों का जमीन हड़पना और अपनी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बढ़ाना, अपने पास काला धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके और लोगों को प्रताड़ित करते हुए अपनी बस राजनीतिक विरासत को बढ़ाते रहना, इस मानसिकता के खिलाफ हम दोनों लोगों की लड़ाई रही है। आज ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जिससे घर में उसका भाई चला जाए, वो खुशी के माहौल में है कि गम के माहौल में है, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि उनको तो दोनों चीज़ का इस समय आभास हो रहा होगा, क्योंकि गम तो इसलिए लग रहा होगा कि अब चुनावी वर्ष आया है तो अब काला धन कहाँ से आए कि वो चुनाव लड़ पाए, और खुशी इस बात की होगी कि चलो एक जन तो गए जिसके चलते आज पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो कम से कम वो व्यक्ति तो चला गया। तो कहने का मतलब कि 60 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं और मेरा मानना है कि ऐसा अमर्यादित बयान जो उन्होंने केशव मौर्य जी के खिलाफ दिया है और जो मौर्य वंश का जो उन्होंने अपमान किया है, उनको तो समाज के बीच में जाके और कुशवाहा समाज के बीच में जाके कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसी टिप्पणियां ना करें। खासकर मुख्तार से केशव जी की तुलना करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। अब्बास अंसारी को सशर्त जमानत के लिए 4 दिनों के लिए वो कल फातिया पढ़ने भी आ रहे हैं और 11 मुकदमे उन पे थे, उसमें सशर्त जमानत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और जैसा कि आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको 10, 11 और 12 तारीख के लिए यहाँ अपने पिता के उस पर फातिया पढ़ने के लिए मिली है, तो ये तो न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है उसे तो हम सबको स्वीकार करना ही है। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार जो आरोप लगा रहा है कि स्लो पॉइजन देके मौत हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि वो कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यही अंतर है पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है। ये देखने की बात है कि जैसे ही ये संदेहास्पद जो स्थिति में जो इन लोगों ने आरोप लगाया, तुरंत उसकी न्यायिक जांच हो गई बिना इनके मांगे। वहाँ की बांदा के कोर्ट ने भी उस पर जांच के लिए आदेश किए हैं, वहाँ के डीएम ने भी आदेश कर दिया। यही एक समय था 2005 में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, हमने उस समय न्यायिक जांच मांगी थी, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पर जांच नहीं दी थी। मुझे उस न्याय की जांच के लिए मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा था कोर्ट का, और तब जाके मुझे सीबीआई का जांच मुझे मिला था। ये अंतर है, ये इरादों का, ये अंतर है जनता के बीच में विश्वास का। आज ये पूजनीय महाराज जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, सब एक बराबर हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी है उसके खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त होगी, लेकिन जो जनमानस के हित के कार्य होंगे उसमें भी
सरकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। ये हमें एक से 2 दिनों बाद जो है अफजाल अंसारी का जो और आप लोग का मामला हाई कोर्ट में है, तो उसको लेकर क्या रहेगा? जैसे इनके सजा बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसका अभी 3 दिन पहले एक तारीख पड़ी थी। वो अभी न्यायपालिका में मामला लंबित है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक आदेश है कि जून तक इस मामले का निस्तारण करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जल्द भी उस पर फैसला आने वाला है। आपका परिवार में लगातार मुल्तान साहिब परिवार से लड़ता है, क्या आगे भी लड़ाई जाएगी? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही अभी कहा कि ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति का नहीं है, उस विचारधारा के खिलाफ है जो लूटपाट, आम जनमानस को लूट के अपना केवल बनाने का एक जो प्रयास इसमें चला है, एक राजनीतिक हत्याओं का जो दौर चला है, उसके खिलाफ है। जो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ दबाने का ये लोग काम करते हैं। तो ये लड़ाई ऐसे कुंठित और ऐसे लोगों के बीच में है जो हमेशा से समाज के अराजक तत्व में हमेशा से शामिल रहे हैं, चाहे वो मुख्तार रहे हों जिनके पे 65 से अधिक मुकदमे हों, चाहे वो अफजाल रहे हों जिनके पे अभी खुद सजा याफ्ता हैं और 22 से अधिक मुकदमे हैं, चाहे उनके दोनों पुत्र हों, चाहे मन्नू अंसारी हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो जो इस तरीके के अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई हमारी बुलंद रहेगी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत काफी तेज हुई है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय में 40वां होता है और 40 दिन तक लगातार कोई ना कोई बड़ी हस्ती आ रही है और कब्र पे जा रही, कभी फाटक पे जा रही। तो क्या नहीं लगता कि राजनीतिक इसका सियासी लाभ लिया जा रहा है? देखिए, मैंने उसी पे कहा ना कि कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को तो गम भी है और खुशी भी है। लाभ लिया जा रहा है? देखिए, मैंने उसी पे कहा ना कि कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को तो गम भी है और खुशी भी है। कभी आपने भी देखा होगा कि अखिलेश जी आए थे और एक हम लोग के यहाँ कहावत है ना, कहतरी का दही लगा के सजाओ दही उनको खिला रहे हैं, और जबकि हमारे आपके अगर घर में कोई गुजरता है तो हम लोग 12-13 दिन अन्न नहीं छूते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की खुशी भी है कि एक अपराधी चला गया, शायद कहीं ना कहीं गम भी है कि उनके चुनाव का खर्चा कौन उठाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये एक पूरा राजनीतिक स्टंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अब वो लोग क्या समझते हैं, वो खुशी के माहौल में है कि गम के माहौल में, तो इसकी अच्छी व्याख्या तो वही दे पाएंगे। लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो फोटो तस्वीर लग रही हैं, सब लोग मुस्कुराते ही तो दिख रहे हैं। तो अब भगवान जाने क्या चल रहा है उन लोग के बीच में। अखिलेश यादव आए थे, घर पे गए, कुछ संवेदना भी व्यक्त की, लेकिन चर्चा जो है वो कब्र पे नहीं गए, इस बात की चर्चा है। और लोग कह रहे हैं कि 2017 में इन लोगों को माफिया कर उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जो अखिलेश जी को जानता हूँ, अखिलेश जी हमेशा से इन माफियाओं के खिलाफ रहे हैं। ठीक है, आज राजनीतिक समीकरण में उनको टिकट मिला हुआ है सपा से, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसको भी साधना एक पार्टी दल का काम कर रहे हैं। तो उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बस यही है कि आज इस देश में जनता ये देख रही है कि कौन तुष्टिकरण और बंटवारे की राजनीति कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे जनता के बीच में एक संतुष्टिकरण की राजनीति लेके अपने जन विकास का कार्य जो किया हुआ है उससे जनता के बीच में विश्वास हासिल कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आए थे, लेकिन अफजाल अंसारी से नहीं मिले। अब तो मिले नहीं मिले ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से वहाँ व्यंजन परोसा गया, निश्चित मिले होंगे और निश्चित कई मुद्दों पे बातें हुई होंगी। वो मीडिया के सामने सारे दृश्य और सारे चलचित्र हैं, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब मिलना ना मिलना तो उनके ऊपर है, ना ही मिलना उनके ऊपर है।